बाबू रे आप लोग को कहाँ तक बता दिए थे कल? इटली खत्म हो गया पूरा, जर्मनी खत्म हो गया। जर्मनी से कुछ क्वेश्चन पूछ लें, इटली से भी पहले पहले पूछ लेते थोड़ा बहुत। बताइए, इटली का तलवार, इटली के मसीहा मेजनी। बताइए, जर्मनी से पूछते हैं, जर्मनी में बिस्मार्क का जन्म कहाँ के था जी? बिस्मार्क कहाँ के था? प्रासा का था। अरे बकलोलिया, ऑस्ट्रिया के बिस्मार्क रहे बबरा, प्रासा के, है ना? याद आ रहा है आप लोग को? अच्छा, ये बताइए सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था ना? किन के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, बताइए, शासकों का एक सभा था, मतलब संसद थी, उसका नाम क्या था? डायट नाम था ना? आम जनता का भी एक संसद था, उसका नाम क्या था? फ्रैंकफर्ट संसद। याद आ रहा है? अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? 1848 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, किसी को मालूम है? कब? 1871 में। सही बात है, 10 मई 1871। 1871 को कौन संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। एग्जाम में यही पूछता है क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। उसी के तहत क्या किया गया था? जर्मनी को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया था, है ना? चलिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? हम लोग आज पढ़ेंगे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के बारे में पढ़ेंगे। यूनान एक देश था। यूनान एक देश है जो कहाँ पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। यूरोप का जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है जिसमें अलग अलग देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया आपका, ऑस्ट्रिया हो गया आपका, प्रसा जर्मनी हो गया आप लोग का, यूनान भी एक हो गया। तो सुनिए, यूनान को हम लोग ग्रीक भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीक। क्या कहते हैं? ग्रीक। याद रखिएगा, यूनान को क्या कहते हैं? ग्रीस ना, ग्रीस कहते हैं। चलिए, यूनान को क्या कहते हैं? ग्रीस, है ना बाबू? देखिए, यूनान क्या था बाबू, सुनो ध्यान से। आप लोग को हम 9th में पढ़ाए होंगे एक बार, कुस्तुनतुनिया के पतन कब हुआ था? 1453। 1453 में पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया। देखिए, 1453 से पहले आपको कुछ थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, यूनान को क्या करना, हमको स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र क्यों करना है? क्योंकि यूनान किसी का ना किसी का गुलाम बना हुआ है। गुलाम ये बना है किसका? ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य मतलब एक तुर्की का। तुर्की का ये गुलाम बन चुका है, समझ गए? तो थोड़ा सा हम पीछे जा करके तुर्की गुलाम कर लेते हैं, यूनान का कर देते हैं हम लोग, गुलाम बना देते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालांकि हमारा काम वो नहीं है, आपका बुक में उतना नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, पहले क्या था, लगभग 300 ईस्वी के बाद बता रहे हैं आप लोग को, 300 या फिर 400 ईस्वी के बाद बता रहे हैं। एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य था बेसिकली रोम से ही, मतलब उसका विस्तार हुआ था। जैसे एक छोटा रोम है, जानते हैं आप लोग, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। रख के जाओ वहाँ पे, रख के जाओ यहाँ से। देखिए, एक रोम था, ठीक है, पहले एक रोम था, अभी भी रोम है, इटली की कैपिटल है। तो ये रोम जो था ना बाबू, धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करके रखा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रोमन साम्राज्य। क्या पड़ गया? रोमन साम्राज्य। ये जो रोमन साम्राज्य आप लोग का था, ये रोमन जो साम्राज्य था, ऊपर को बोलते थे, सॉरी, ऐसे बटा हुआ था, ऐसे बटा हुआ था। एक था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक था पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था ना बाबू, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इसका नाम बाद में पड़ गया बेंजटाइन साम्राज्य। कुछ नाम सुनेंगे ऐसा, सुने हैं शायद? बेंजटाइन साम्राज्य के ही एक शासक सरलमा, सलमा का नाम याद है कुछ? कोई बताए थे? सुनिए, बता रहे हैं। तो रोमन एक पूरा साम्राज्य था,
सब उसी में समाया, जितना अगल बगल का देश था ना सब इसी में इंक्लूड था टोटल। इसको बोलते थे रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य दो वर्गों में बटा था वहाँ की, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कल्चर जो है ना, कल्चर भाषा के लेकर के यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग रहते थे। एक साइड बोलते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य, इस साइड का बोलते थे पश्चिमी रोमन साम्राज्य। दो आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो आगे चल के बन गया कुछ बेंजेटाइन साम्राज्य। उस पर अधिकार किसका हो गया? बेंजेटाइन साम्राज्य के। मतलब अधिकार में उसी का नाम बदल क्या हो गया? बेंजेटाइन साम्राज्य। धीरे धीरे फैल गया ये क्षेत्र है ना, इसी का नाम क्या हो गया? बेंजेटाइन साम्राज्य। अब सुनिए, जो बेंजेटाइन साम्राज्य था ना बाबू, वो क्यों है बता रहे हैं आप लोग को। उस समय कुस्तुनतुनिया, आप तो नाम सुने होंगे, अभी उसका नाम इस्तांबुल है। अभी देखिएगा सर्च में उसका नाम काची है, इस्तांबुल है। तो कुस्तुनतुनिया एक इलाका था जिससे इसी में पड़ता था, समझ गए। इसमें तुर्की भी शामिल था, इस सब देश शामिल था इसमें, लगभग यूरोप के लगभग सब देश शामिल था, तुर्की भी इसी में था। तो तुर्की के ही एक क्षेत्र पड़ता आपका कोची, कुस्तुनतुनिया, समझ गए। कुस्तुनतुनिया पे क्या था बाबू, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका बेसिकली जो विस्तार था कुस्तुनतुनिया पे हो गया था। मतलब उस पर अधिकार कर लिया था। इसी किसी क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया का, इस पर अधिकार कर लिया। इसी पे कोई नाम रहता था, बेंजेटाइने के नाम से व्यक्ति कोई थे, कोई शासक थे, उसी के नाम पे इसका पूरा नाम क्या पड़ गया था? बेंजेटाइन, समझ गए। कुस्तुनतुनिया पर जैसे अधिकार कर लिया, उस पे उसका जो शासक का नाम था बेंजेटिन, इसी कुछ नाम से था, उसी के नाम पे पूरा साम्राज्य का नाम क्या पड़ गया? ये बेंजेटाइन साम्राज्य। अब बेंजेटाइन साम्राज्य के पास पता है क्या था? बेंजेटाइन साम्राज्य के पास ही क्या था? क्या था? कुस्तुनतुनिया था। क्या था? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया एक ऐसा मार्ग था, कुस्तुनतुनिया एक ऐसा मार्ग था जिसे जो जो बेंजेटाइन साम्राज्य के लोग रहते थे, यानी यूरोप के जो लोग रहते थे, ये मान लीजिए यूरोप के लोग हो गए, ये हो गया आपका एशिया का, तो बीच में जो मार्ग होता था उसको क्या बोलते थे? कुस्तुनतुनिया था, समझ गए। कुस्तुनतुनिया बीच का मार्ग था, इसी मार्ग से क्या होता था? व्यापार होता था। आप लोग याद आ रहा है कुछ कुछ? इस पे क्या होता था? व्यापार। और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसका हो गया था? यूरोप का हो गया था, यानी बेंजेटाइन साम्राज्य का। बेंजेटाइन साम्राज्य पूरा यूरोप में ही पड़ता है आपका, पूरे मतलब जो क्षेत्र है बड़ा क्षेत्र हो गया बेंजेटाइन साम्राज्य के, समझ लो। देखो, इस पे तुर्की का भी अधिकार, तुर्की भी गुलाम बन चुका था इसका, इसके अंडर में था। जब तुर्की था, तुर्की के मेन क्षेत्र था कुस्तुनतुनिया, उसी का था क्षेत्र कुस्तुनतुनिया। तो जब तुर्की पूरा के पूरा इसमें शामिल है तो कुस्तुनतुनिया शामिल नहीं इसमें है, तब बात समझ रहे बाबू। हमारे कहने का मतलब है, एक डलिया है और डलिया में सारे फल मेरा है, तो उसमें से एक फल मेरा नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार पूरा तुर्की इसका है, तो क्या उसका एक क्षेत्र नहीं हो सकता है? कुस्तुनतुनिया उसी का होगा, बेंजेटाइन साम्राज्य का ही होगा। तो अब एक व्यक्ति आए थे 1400 लगभग 53 में आए थे। उन व्यक्ति का नाम आप लोग को मालूम होगा, पढ़ाए होंगे, मेहमद द्वितीय, सुल्तान मेहमद द्वितीय। 21 साल का लड़का था तुर्की के, समझ गए। उसने क्या किया? बेंजेटाइन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, समझ गए। कब किया था खत्म? 1453 में पूरा बेंजेटाइन साम्राज्य को नहस तहस कर दिया 1453 में। यानी अपना जो कुस्तुनतुनिया उसको ले लिया, अपना अंडर में ले लिया, यानी कुस्तुनतुनिया क्या कर दिया? पतन। क्या कर दिया? पतन, क्योंकि अपना क्षेत्र ले लिया। वो था तुर्की, तुर्की किया था ये काम। इसमें तुर्की क्या कर लिया? सबको मतलब तहस नहस कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया बेंजेटाइन साम्राज्य को। इतना युद्ध लड़ा ना वो तुर्की, समझ गए। सब पे अधिकार कर लिया तुर्की। अब तुर्की का क्या हो गया? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया ब्लॉक कर दिया, ये लोग का व्यापार भी पूरा ब्लॉक हो गया था यूरोप वाला के। इस पे क्षेत्र पे ग्रहण कर सब कब्जा कर लिया था वो। इसी में पड़ता था आपका यूनान, समझ गए। कौन था इस पे बेंजेटाइन साम्राज्य कौन खत्म किया था? सुल्तान मेहमद द्वितीय। सुल्तान मेहमद द्वितीय, उसी ने सब 21 साल का लड़का था वो, पूरा इस पे कब्जा कर लिया, बेंजेटाइन पर कब्जा कर लिया, समझ गए। उसी का बेंजेटाइन का नाम मतलब क्या रख दिया? ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम रख दिया? ऑटोमन साम्राज्य। अब बताइए ऑटोमन साम्राज्य पर किसका पूरा पूरा अधिकार हो गया? तुर्की का। किसका हो गया? तुर्की का। क्योंकि जो मेहमद द्वितीय था ना, समझिए बात को हम क्या बोल रहे हैं। मेहमद द्वितीय, जो मेहमद द्वितीय था उसने बेंजेटाइन साम्राज्य को खत्म कर दिया, पूरा नहस तहस कर दिया, टोटल सब पे कब्जा खुद कर लिया, वही कर लिया कब्जा, समझ गए। तुर्की किया था, उसका नाम क्या रख दिया? ऑटोमन साम्राज्य। पूरा का नाम पड़ गया ऑटोमन साम्राज्य। इसलिए आदमी कहता है क्या? कुस्तुनतुनिया के पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया का पतन मतलब खाली कुस्तुनतुनिया का ना, पूरा बेंजेटाइन साम्राज्य का पतन हो गया था वो, समझ गए। तो उसी में ना है कुस्तुनतुनिया क्षेत्र, इसी का था, हालांकि तुर्की का था। ये अपना अधिकार में ले लिया। आदमी कहता है कुस्तुनतुनिया का पतन कब हो गया? 1453 में हो गया था। सही बात है, 1453 में हुआ था, क्योंकि पूरा बेंजेटाइन साम्राज्य खत्म हो गया था। तो अब बताइए पहले पहले क्या था ये, पता है आपका?
पहले पहले क्या था ये क्षेत्र पूरा पूर्वी रोमन साम्राज्य था। उसके बाद ये क्या हो गया था, बेंजरटाइन साम्राज्य। बेंजरटाइन साम्राज्य के बाद इसको बर्बाद कर दिया कौन, मेहमद द्वितीय बर्बाद। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, ऑटोमन साम्राज्य। याद रखिएगा ऑटोमन साम्राज्य जहाँ लिखा हो समझिएगा तुर्की, क्या सोचिएगा तुर्की, समझ गए। तो ऑटोमन साम्राज्य यहाँ से स्थापित हो गया। अब जब ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया तो इसी में था, जानते हैं कौन, यूनान था, क्योंकि यूरोप का ही कंट्री है सब, है ना। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार हो गया मेहमद द्वितीय का, समझ गए। इसका नाम रख दिया ऑटोमन साम्राज्य। इसी में एक देश था आपका यूनान, समझ गए। यूनान पे कब्जा कर लिया कौन, मेहमद द्वितीय। ऑटोमन साम्राज्य कब्जा किस पे था, यूनान पे था। हालांकि यूनान नहीं, फिर बता रहे यूनान नहीं, लगभग सभी क्षेत्र पे ले लिया था, कब्जा कर लिया था। समझिए बात हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ से ही गुलाम हो गया था कौची, यूनान गुलाम हो गया था तुर्की का। ऑटोमन साम्राज्य का हुआ था, लेकिन बोला क्या जाता है तुर्की, तुर्की का ही। जो मुसलमान होते थे ना, मुसलमान के स्पेशली बात बता रहे हैं हमको। ऑटोमन साम्राज्य पूरा मतलब जो था ना मुसलमानीय क्षेत्र था वो, समझ गए। इसने जबरदस्ती इसका मतलब धर्म उर्म बदलने की कोशिश किया ये लोग, तुर्की वाला। हालांकि पहले से ये लोग भी तंग किया था, ऐसा बात नहीं है, समझ गए। तो बेंजरटाइन साम्राज्य के बाद कहा गया ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य इस पर पूरा पूरा कब्जा कर लिया। अब बताइए कब्जा कब किया होगा, 1453 के बाद है ना कब्जा किया होगा। सोच के देखिए 1453 पे पतन हो गया पूरा, बेंजरटाइन साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य गया, उसने पूरा यूनान को पूरा बांट लिया, समझ गए। यानी यूनान का हो गया, गुलाम हो गया। तो बताइए हम क्या पढ़ रहे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो यूनानी जो स्वतंत्रता संग्राम है, यूनान कब गुलाम हुआ था, तो कहिएगा कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, कुस्तुनतुनिया के पतन के दौरान कह सकते हैं, या फिर बेंजरटाइन साम्राज्य खत्म होने के बाद इस पर कब्जा कर लिया था तुर्की वाला, समझ गए। तो ये गुलाम बना हुआ था किसका, पता है आप लोग को, ये गुलाम था किसका, तुर्की का। हालांकि रूस टूस ये सब इसी में आता है आपका, रूस फ्रांस सब यूरोप में आता है, ये सब घुसाया था इससे, ऑटोमन से। ये लोग बाद में, लोग को इलाका नहीं मिलता व्यापार करने के लिए, तो समुद्री मार्ग खोदने लगा था। उसी समय कौन आ गया पता है, पतन के बाद आना शुरू हो गया वास्को डिगामा का, कोलंबस का। 1492 में आ गया कोलंबस, 98 में आ गया डिगामा, बार्थोलोमी डियाज चल दिया पहले ही 88 में। इस तरह से ना, इस तरह से लोग धीरे धीरे समुद्री मार्ग भी पता कर लिए थे। तो हमको वहाँ नहीं जाना है, बेंजरटाइन पे नहीं जाना, बस आपको ला रहे थे कहाँ पे, गुलाम बना रहे थे किसको, यूनान को, समझ गए। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, अब सुनिए बाबू, यूनानी जो हम लोग को पढ़ना है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इसमें क्या था आप लोग का, देखिए कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया पतन, समझ कब हुआ था, 1453 में। एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। इंग्लिश में लिखता है कॉन्स्टेंटिनोपल लिखता है, इंग्लिश में पढ़िएगा तो गुलाम बन गया किसका, ये तुर्की का। गुलाम बने कौन, यूनान बन गया। अब यूनान के जो लोग थे, देखिए ये जो लोग थे ना यूनान के लोग, यूनान के लोग बहुत उस समय के बहुत समृद्ध, पढ़े लिखे, शिक्षित, ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन कला इस सब में महारत हासिल था इन लोग को। मतलब बहुत शिक्षित थे, बहुत आगे थे, पूरा यूरोप में सबसे आगे थे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इससे लोग कहते थे वहाँ के यूरोप का पालन करता, इसे क्या कहते थे, यूरोप का पालन करता। ये देखिए हर चीज में आगे था। यूनान क्या था, यूनान को क्या कहते थे, यूनान को यूरोप का पालनकर्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये लेते हैं, क्योंकि वह प्राचीन काल से ही, बाबू रे, प्राचीन काल से ही विज्ञान, क्या कहा था जी, साहित्य दर्शन कला और कुछ था क्या, इत्यादि में क्या लिख दें। देखिए प्राचीन काल से ही विज्ञान साहित्य दर्शन कला में ये यूनानी लोग आगे थे, देते हैं। यूनानी लोग क्या थे, आगे थे, विकासशील थे। सुनिए, एक था वैज्ञानिक आपका, देखिए क्यों आगे था बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, क्यों आगे था, देखिए इस सब में आगे था। विज्ञान टेक्नोलॉजी में आगे था, साहित्य में आगे था, दर्शन में आगे था, कौन चीज आर्ट में आगे था,
कोई चीज़ पहले तकनीक यहीं पे बनता था। यहाँ पे लोकतंत्र के पहले बार यहीं पे स्थापित हुई थी, लोकतंत्र की स्थापना कहाँ पे? यूनान में। समझिए, ये आगे इसलिए था, आप लोग नाम सुनेंगे अरस्तु का। अरस्तु कहाँ का था? यूनान के। कहाँ का था? यूनान के था अरस्तु। बताइए, अरस्तु पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था ना? ये कहाँ का था? यूनान। लिखे थे कहाँ? प्राचीन काल से ही किसे? यूनान को यूरोप का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वह प्राचीन काल से ही किस में आगे था? विज्ञान में आगे था। कौन आगे था? यूनान। विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला सब में आगे था। प्लेटो का नाम सुने हैं? प्लेटो का नाम? प्लेटो भूगोल के जनकदाता। प्लेटो जन्मदाता नहीं है, मतलब बहुत भूगोल के बारे में वर्णन किए हैं, ऐसा बात नहीं है। प्लेटो थे, अरस्तु थे, पाइथागोरस नाम सुने होंगे। पाइथागोरस कहाँ के थे? यूनान के थे। यूक्लिड यूनान के थे। और बताइए कुछ। आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़े आप लोग? आर्किमिडीज का सिद्धांत 9th क्लास में पढ़े होंगे, हो सकता है। हाफिज पढ़े हैं ना आप लोग? तो वो कहाँ के थे? वो भी कहाँ के थे? यूनान के थे। समझ गए? प्लेटो, अरस्तु, एक सुगरात थे, उसका नाम था सुगरात, वो भी थे वहीं के, यूनान के। मतलब जितना लगभग पढ़े लिखे लोग थे ना, शिक्षित लोग विज्ञान वगैरह में, सब वहीं के थे लगभग। कुछ इन्हें उन्हें हो सकते हैं, गिने चुने कह सकते हैं, बाकी अधिक से अधिक वहीं के थे, यूनान के थे सब। इसलिए उसे क्या कहते थे हम लोग? पूरा वहीं से जितना अब सिस्टम बनता था ना, तो सब यूनान से ही पूरे यूरोप में लगभग सामान जाता था यहाँ से। समझ गए? तो इस तरह से क्या कहते थे यूनान को हम लोग? पालन करता। क्या कहते थे? पालन करता। लेकिन यही पालन करता का बन के इतना विकसित रहते हुए भी किसका गुलाम बन गया था? तुर्की का गुलाम बन गया था। समझ गए? अब तुर्की से क्या चाहिए था? आज़ादी। क्या चाहिए था? आज़ादी। समझ गए? अब सुनिए, क्या हो बाबू, धीरे धीरे जो वहाँ यूरोप के जो जो जैसे अन्य कंट्री है, जो उन लोगों ने क्या किया ना, अपना अपना जैसे देश को विकसित करने लगा। जैसे आप लोग सुन, उपनिवेश बनाने लगा, देश को गुलाम बनाने लगा किसी न किसी देश को, तो अपना देश धीरे धीरे विकसित करने लगा। उन लोग बहुत बहुत शक्तिशाली हो गया था, ऐसा बात नहीं था, बहुत शक्तिशाली हो गया। उन लोगों ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया अपने में, क्योंकि तुर्की के खिलाफ वो लोग था, एकदम साफा तुर्की खिलाफ। तुर्की स्पेशली क्या था? मुसलमानी कंट्री, ऑटोमन साम्राज्य था। समझ गए? वहीं से खिलाफत की शुरुआत हुई थी। खिलाफत का शुरुआत मोहम्मद साहब के समय से ही खिलाफत चल रहा है आप लोग का, और ख़त्म हुआ था 1924 में। उसका कौन बना था प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, आप लोग नाम लिखवाए हैं कहीं ना कहीं, आप लोग देखिएगा अथी में, हिस्ट्री में। 1924 में ख़त्म हो गया था खिलाफत। तो हम लोग खिलाफत नहीं जोड़ रहे हैं, अब हिस्ट्री है तो जोड़ना पड़ता है कोई किसी समझाने के लिए। समझ गए? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यूरोप के जो अन्य कंट्री था ना बाबू, धीरे धीरे अपना अपना ग्रुप बना रहा था, वो लोग मजबूत हो रहा था। धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध बता रहे आप लोग को। प्रथम विश्व युद्ध में देखिएगा लास्ट में इसको बांट लिया गया था तुर्की को। प्रथम विश्व में इतना इसको तोड़ा था ना, सब मिल के इतना मार मारा था तुर्की वाले को, मत कहिए, बहुत पूरा हार गया था ये, क्योंकि धोरी राष्ट्र की तरफ से था ही, धोरी राष्ट्र की तरफ से था ये व्यक्ति। समझ गए? तो तुर्की देखिए उसी समय से, जब जैसे धीरे धीरे अपना वो लोग अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया ना यूरोप के, जितना जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब अपना देश था ना जो बाबू, धीरे 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 अपना विकास करने लगा देश का। तो ये धीरे धीरे उन लोग के सामने क्या लगा, ये सब मतलब ये कमज़ोर पड़ने लगा। कौन? तुर्की धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इतना संस्था बनाया, अंड फंड चीज़ बहुत बनाया इससे लड़ने के लिए, ये धीरे धीरे खुद को अपने आप को कमज़ोर समझने लगा तुर्की। समझ गए? इतना कमज़ोर समझने लगा कि इसको इसको पता है क्या बोलते थे रूस के लोग? रूस के लोग क्या बोलते थे? यूरोप का मरीज। समझ गए? तो तुर्की को क्या बोलने लगा लोग? ठीक है, समझ में आ रही है आपको? देखिए, ये क्या लिखे हैं जी? मरीज, भरीज, मरीज, क्या कहते थे? मरीज। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सुनिए, अब देखिए क्या हुआ। फ्रांस में हुई क्रांति। फ्रांस में क्या हुई? क्रांति हुई 1789 में। 1789 क्रांति से ही प्रभावित हो गया यूनान के लोग। धीरे धीरे सोचा कि हम लोग भी क्यों ना अपना देश आज़ाद कर दें। तो जो यूनान के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन लोगों ने प्रयास किया, ऐसा बात नहीं था। प्रयास के दौरान ही उन लोगों ने एक संस्था बनाई। कौन संस्था बनाई? संस्था, एक संस्था बनाई। यूनान के लोगों ने क्या बनाया? एक संस्था। यूनानियों ने क्या बनाया? संस्था, जिसका नाम था हितरिया फिलाई। क्या नाम था?
हितेरिया फ्लाइट ना फिलाइक जी, फ्लाइट कर रहे हैं आप लोग। फ्लाइट कर रहे हैं जी, क्या कह रही है? हितेरिया फिलाइक। देखिए यूनानी ने कौन संस्था बनाई? एक हितेरिया फिलाइक। किससे प्रभावित होकर बनाई? 1789 क्रांति से। फ्रांसीसी बाबू क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के। किससे प्रभावित होकर के बाबू? प्रभावित हो इतने का बनाया हितेरिया फिलाइक, समझ गए? इंग्लैंड का एक कवि था, जब इन लोगों ने अपना मोर्चा निकाला, अपना प्रदर्शन निकाला, तो वहाँ पे एक कवि थे जिनका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। वो इंग्लैंड के व्यक्ति थे, कवि थे, समझ गए? इंग्लैंड के कवि थे। वो आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता को इकट्ठा करने के लिए, आम जनता को, जो आम पब्लिक थी, उनके बीच में कवि की तरह लिख लिख के पत्रिका बांटते चलते थे वो व्यक्ति, समझ गए? अब ऐसे इस सब का सिस्टम था, गला में टांग के इसे पूरा लिखा लिखा रहता था कि देश की स्वतंत्रता जरूरी है, जरूरी है, इस तरह से, मतलब लोग को इकट्ठा करने के लिए, समझ गए? तो इंग्लैंड के एक कवि कौन थे बाबू? इंग्लैंड के कवि लॉर्ड बायरन थे, समझ गए? इन्होंने जब वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी यूनान में, जब युद्ध चल रहा था, तो ये बेचारा अपना प्रचार प्रसार कर रहा था व्यक्ति, लॉर्ड बायरन, समझ गए? लेकिन सडनली इसको भी मार दिया गया। 1824 में इनकी क्या हो गई? कहाँ हुई थी? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में, समझ गए? यूनानी जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जो फ्रीडम फाइटर्स की जो लड़ाई हो रही थी, उसी में इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी लॉर्ड बायरन की। बाबू रे, लॉर्ड बायरन कहाँ के था? इंग्लैंड के था। कहाँ के था? इंग्लैंड का था। ये कहाँ आया था? यूनान में आया था, प्रचार प्रसार कर रहा था। कैसे वो थे? मेजनी। उसी प्रकार ये भी व्यक्ति था लॉर्ड बायरन, ये प्रचार प्रसार करके आदमी को इकट्ठा कर रहा था, समझ गए? धीरे धीरे क्या हुआ? अब देखिए लॉर्ड बायरन क्या होगी? मृत्यु होगी। जनता ने वहाँ क्या, ऐसा बात नहीं, जनता विद्रोह कर दी। जनता ने वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति से, समझ गए, प्रभावित होकर के क्या कर दिया? उन लोगों ने तुर्की के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तुर्की के खिलाफ वहाँ के जो आम जनता थी, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे कह सकते हैं, उन लोगों ने तुर्की के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने के दौरान कौन पहुँचे थे वहाँ पे? लॉर्ड बायरन पहुँचे थे, समझ गए? लॉर्ड बायरन कवि थे, क्या कर सकते? कभी हथियार थोड़ी नहीं उठा के चलाएगा, नहीं चलाएगा, अपना लिख के ही, कलम का ही ताकत दिखाएगा वो। बेचारा कलम के ताकत दिखाने में उसका कलम छीन के इसका काट दिया गया, इसको मार दिया गया, समझ गए? इनकी क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई। अब अति व्यक्ति कहाँ का था? इंग्लैंड का था। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1824 में। तो इनकी जब मृत्यु जब इंग्लैंड के था, तब बताइए इंग्लैंड सपोर्ट करेगा कि नहीं सपोर्ट करेगा? अब अल्टीमेटली इंग्लैंड सपोर्ट किसे करने लगा करके? यूनान का सपोर्ट करने लगा के, कि काहे, मतलब तुर्की मारा, तुर्की की तरफ से युद्ध में क्यों वैसे मारा? तो मतलब यूनान के स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, यूनान को आज़ाद करने के लिए इंग्लैंड भी सपोर्ट कर दिया। किसका? यूनान का। रूस भी कर दिया यूनान का, फ्रांस भी कर दिया। तीनों मिल करके, इसी की वजह से, लॉर्ड बायरन की वजह से पूरा माहौल गर्मा गर्मा हो गया एकदम वहाँ पे यूनान में, समझ गए? इस तरह से गुट बन गया। किसका? एक गुट बन गया लॉर्ड बायरन के कारण। किनके कारण? लॉर्ड बायरन के कारण इंग्लैंड, और कौन बाबू? रूस, फ्रांस, यूनान। सुनिए, तुर्की भाड़ में जाए, सुनिए। देखिए लॉर्ड बायरन कह रहे हैं कितने लोग इकट्ठा हो गए? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, तीनों लोग क्या कर दिए? किनका सपोर्ट करने लगे? क्या हो गया? डिस्टर्ब ना बाबू, बोलिए मत बीच में। बताइए किन के मरने पर इन लोगों ने सहायता करना शुरू कर दिया?
लॉर्ड बायरन के वजह से 3 देश इसका सपोर्ट करने लगे यूनान का कि तुमको आज़ादी दिला करके रहेंगे, चाहे हमको सेना देना पड़े, चाहे सामग्री, चाहे औजार, जो भी टूल्स वगैरह हो, हर चीज़ आपको देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यूनान को थोड़ा सा अथी मिली, स्ट्रांग हो गया, शक्तिशाली बन गया धीरे धीरे यूनान, समझ गए। इन लोगों ने पहले एक बैठक की है लंदन में, ये जो था आपका रूस, फ्रांस और कौन था, इंग्लैंड, इन लोगों ने कहाँ बैठक किया, रूस, फ्रांस और कौन था एक, यूनान ने कहाँ बैठक किया, एक बैठक की लंदन में। ठीक है, किसके खिलाफ किया ये लोग, अपना एक ग्रुप बनाया, रूस, फ्रांस, यूनान ने एक बैठक कहाँ की, लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन में एक बैठक किया गया। उस बैठक में किस तुर्की के खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया, समझ गए। उसी के हिसाब से अंततः जितना इस पूरा मिल करके विरोध करने लगा है, जितना था ना ये सब है। लंदन में क्या हुई बाबू, तथा सभी ने मिलकर किसका विरोध करना शुरू कर दिया, तुर्की का। बाबू सुनिए आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इसको मिटा दें। सुनिए, बताइए, लंदन में बैठक के बाद इन सब ने क्या कर दिया हैं, तुर्की का सब मिल के विरोध करने लगा। अब तुर्की बेचारा क्या हो गया, घबरा गया। अंततः यह बाध्य होकर, अंततः यह बाध्य अंततः यह बाध्य होकर 1829 में एड्रियानोपुल की के संधि किया। बाबू सुनिए ना आप लोग, बात सुनते नहीं आप लोग, मत काहे लिए पीछे लगा है भाई, मेरे पढ़ाई करना यार। देखिए, लास्ट में तुर्की बाध्य होकर क्या कर दिया, रूस के से क्या कर दिया, एड्रियानोपुल की संधि क्या कर दिया होकर, रूस से क्या कर दिया, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि कर दी। तो एग्जाम में पूछता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई, रूस यूनान, किसके बीच हुई, रूस और यूनान, याद रखिएगा। अंततः यह बाध्य, क्योंकि रूस जो था ना, रूस ज़्यादा मतलब अग्रेसिव था, एग्रेसिव हो गया था, पूरा गुस्सा में था, हाइपर था, तो इसने सबसे पहले आक्रमण किया उस पर था, तुर्की पे, समझ गए। इसीलिए इन्हें क्या कर दिया, इन बाध्य होकर क्या कर दिया बाबू, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि की, समझ गए, उसके तहत जो आज़ादी था तुर्की को आज़ाद दे दिया, आज़ाद कर दिया गया। संधि के तहत अस्थायी रूप से तुर्की को क्या कर दिया गया, तुर्की को आज़ाद कर दिया गया। याद रख, हम जो बोल रहे हैं उसने ध्यान से आप लोग बताइए। अस्थायी रूप से किसे आज़ाद कर दिया गया, तुर्की को। अस्थायी मतलब परमानेंट ना, थोड़े देर के लिए, अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं। उसने एक संधि की किससे, सिर्फ और सिर्फ रूस से की ना, कि 1829 के एड्रियानोपुल की संधि की, उसके तहत तुर्की का किया, अस्थायी रूप से तुर्की को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन औपचारिक रूप से ना, अस्थायी रूप से नहीं किया था, अस्थायी रूप से तुर्की को औपचारिक रूप से कुस्तुनतुनिया देखने बाबू, तुर्की को औपचारिक रूप से 1832 ना, 1832 में
पूरी तरह से क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। बताइए तुर्की किसे? तुर्की को? हम क्या लिख रहे हैं बाबू? अरे क्या लिखवा रहे हैं आप लोग? यूनान को ना? अरे यार कहाँ गया? यूनान को औपचारिक रूप से 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत पूरी तरह से क्या कर दिया? आज़ाद कर दी गई। औपचारिक का मतलब ये है कि सभी ने सब बैठक किया और बैठक करने के बाद साइन किया, समझ गए? हस्ताक्षर करके क्या कर दिया गया? यूनान को आज़ाद कर दिया गया। कब आज़ाद हुआ यूनान? 1832 में। 1829 ना याद करिएगा ना। 1832 में पूर्ण रूप से यूनान का हो गया था, आज़ाद हो गया था कुस्तुनतुनिया के संधि के तहत। तो कुस्तुनतुनिया का पूछे जाए कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? क्या कहिएगा? 1832। और कुस्तुनतुनिया का पतन कहेगा था 1453। तो इस तरह से यूनान का हो गया आज़ाद। यूनान का हो गया आज़ाद। यूनान आज़ाद हो गया, समझ गए? यूनान आज़ाद होने के बाद, समझ गए? यूनान को आज़ाद होने के बाद बाबू रे, यूनान को आज़ाद होने के बाद वहाँ का राजा किसे बनाया गया? राजा बनाया गया ऑटो को। किसे? यूनान का राजा किसे बनाया गया? ऑटो को। समझ के बात को? अच्छा ये बताइए, इंग्लैंड, रूस और कौन था? फ्रांस। इन लोगों ने तीनों मिलकर ग्रुप कब बनाया था? ये कब बनाना शुरू किया तीनों ने? मतलब किसके तहत? लॉर्ड बैरन की मृत्यु के दौरान ये सब हुआ था, समझ गए? जब लॉर्ड बैरन की मृत्यु हो गई थी, इंग्लैंड के व्यक्ति था, उनके मृत्यु होने से पूरा मतलब अगल बगल जितने भी देश थे वहाँ पर सनसनी फैल गई पूरा कि इसकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से इंग्लैंड ने क्या कहा कि सभी के सभी लोग, रूस हो, फ्रांस हो, उन लोग का मित्र था, समझ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बैठक कर रहा हूँ लंदन में, आप लोग आइए। सबको बुलाए, यूनान को भी बुलाया। यूनान के पक्ष में सब बात बोला कि नहीं तुमको आज़ादी दिला देंगे हम लोग, समझ गए? सब बोला। उसी के तहत इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया 1827 में, समझ गए? 1827 में विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1827 के बाद बाध्य होकर के तुर्की क्या कर दिया? एड्रियानोपुल की संधि कर दिया। किसके साथ? रूस के साथ। एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ किया? रूस के साथ। और कब किया? 1829 में, समझ गए? एड्रियानोपुल की संधि के तहत इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ से अपना सेना को हटा लेंगे, मतलब हम हट जा रहे हैं, उस पर कुछ कब्जा नहीं करें, कहने का मतलब ये है, समझ गए? लेकिन पूर्ण रूप से कुस्तुनतुनिया के संधि के तो 1832 में यूनान का कर दिया, आज़ाद कर दिया गया। अपना सेना उन्हें सब हटा लिया बढ़िया से एकदम। तुर्की साइन कर दिया, तुर्की भी साइन किया, उधर से इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूनान सब साइन कर, दोनों तरफ पक्ष से साइन हो गया। और साइन होने के बाद यूनान को छोड़ दिया गया इसके तहत। और फिर राजा कौन बन गया था? ऑटो बन गया था, समझ गए? इसमें आपका मुख्य जानते हैं पॉइंट कौन था? देखिए मुख्य पॉइंट क्या था? ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा स्रोत रहा कौन देश? यूनान था। यूरोप का पालन करता किसे कहते हैं? यूनान को कहते हैं। यूनान में सब पैदा ले रहा इतना पढ़ा लिखा रहा सन, बस में यही से। अब आ गया था आपका यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 29 में। संधि कब हुई थी कुस्तुनतुनिया के? एग्जाम पूछता कि एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी किनके बीच हुई थी? रूस और तुर्की के बीच में हुई थी। समझ में आप लोग आया? बाबू ये चैप्टर का हो गया आप लोग का, ये चैप्टर हो गया आप लोग का समाप्त। क्या हो गया? सुनिए कुछ दे देते हैं, पहले होमवर्क दे दें, दीजिए होमवर्क। मेजनी कौन था? दूसरा। मेटरनिक कौन था? गैरी। बाल्टी के बारे में 150 शब्दों में लिखें। उनके बारे में वर्णन कर दिया 150 शब्दों में। अब क्या करेगा? बिस्मार्क की जीवन सिद्धांत के बारे में लिख दिया, जीवनी कथा के बारे में थोड़ा बहुत, समझ गए? यहाँ से क्या हो गया? चैप्टर का हो गया समाप्त, लिख देना।
ये चैप्टर आप लोग का क्या हो गया? इंड। इस हिंदी में क्या कहते हैं? समाप्त, है ना बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए दीजिए बाबू, दो पूछेंगे ना, पूछेंगे ना, तब बताइए सभी लोग। सर लड़का तरफ से, पहले लड़का तरफ से, लड़का तरफ से बताइए, मेटर्निक कौन था? मेटर्निक कौन था बाबू? बात कर रहे भाई, मेरा भाई पढ़ा है। सुन ना बाबू, नहीं के पढ़े तो निकल बारी यहाँ से, न तो गुस्सा मार दे, बरस दे, पीट पाट दे बढ़िया ले। खड़ा होकर पसीना मरत नहीं आ, मोटंकी मार पीछे से नहीं कर तू भाग बारी। बताइए, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ? 1800। दोनों तो कोई बोले, आप सभी लोग बोलिए। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? मेजबानी, अध्यक्ष था। मेटर्निक कौन था? मेटर्निक युग कब से कब माना जाता है? जुलाई 1830 की क्रांति किस फ्रांस के शासक के खिलाफ हुआ? चौल दशम किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? पोलिग्नेक ना। 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी मिली? ठीक है। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया? बुर्बो वंश। लुई फिलिप के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति कब हुआ? 48 में। लुई फिलिप किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? इटली और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन सा देश था? इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली के एकीकरण में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक थे? सार्डिनिया, सार्डिनिया पिडमाउंट। बनकर बनकर एकीकरण, हम बहुत काबिल का हम तो जाना के लिखा। एकीकरण से पहले इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? सार्डिनिया। बताओ या पढ़ लें चिल्ला चिल्ला के। जोसेफ मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो, हाँ याद, ये पॉइंट याद रखिएगा। जोसेफ जो मेजनी था वो कार्बोनिक संबंध रखता था, समझ गए? पहले पहले हुआ ही रे, अरे ना शुरू कार्बोनिक का स्थापना होती है रहे पहले। आगे बढ़ी बाबू रे। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया था? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर ने। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? हाँ। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 62 में ना, 1862 में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? क्या थे? गैरीबाल्डी ने एक सशस्त्र सेना की टुकड़ी बनाई जिसका नाम क्या था? लाल कुर्ती। इटली का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी कितने टुकड़ों में बटा था? जालबेरी नामक संस्था कब और कहां स्थापित हुआ? जालबेरिन संस्था कब और कहां स्थापित हुआ? जालबेरिन एक संस्था थी, याद है? कहां स्थापित हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। डेट याद करिए, 1834। डेट शायद नहीं लिखे थे, लेकिन हम बताए थे बेसिकली जो आपका जालबेरिन थी वो किसने स्थापित किया था? परासा। कॉपी बंद करा, कोई बात नहीं, देखिए तेज मत बना, ठीक बा? सुनिए, कहाँ थे हम लोग? बताइए तो, जालबेरिन की एक किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। बहुत अच्छा, थी ना? आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण से पहले सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा। प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क कहिएगा ना, बिस्मार्क।
मेन हुए तो हेड। रक्तमलाव की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क किन के विचारों के समर्थक थे? हिगेल के। बताया था ना। बिस्मार्क ने डेनमार्क पर कब आक्रमण किया? 64 में। सेडोवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब किया गया? 1871। उस समय बोले हैं स्टार्टिंग में जब बैच चालू किए हैं तो बोले हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। उसी के तहत जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सेडोन का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? 70 में हुआ था। 66 में सेडोवा का हुआ था, ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान में ना, यूनान के। एड्रियानोपुल की संधि कब की गई? 29 में। बहुत बढ़िया। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन का स्थापना किया गया? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन का स्थापना किया गया था? बोला है हितरिया फिलाइक। बोले हैं, लिखवाए थे तुरंत हिंदी तो लिखवाए थे, है नहीं था कहीं। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वहां का राजा कौन बना? चलिए बताइए, 3 को पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में है। आप जानते हैं हंगरी की राजधानी कहाँ है? सब कुछ जानता है। बुडापेस्ट कहाँ है? बुडापेस्ट एग्जाम में पूछता है यहीं पे। देखिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये राजधानी है। क्या है? 1 नंबर। एक और ऑब्जेक्टिव है, बताइएगा। कौसुथ कौन था? कहाँ के था? हंगरी के। ये कौन था? हंगरियन। हंगरी के था मतलब हंगरियन। एक और व्यक्ति था। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? इसके तहत पोलैंड में भी हुआ था जब यहाँ क्रांति हुई थी। पोलैंड में आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1863 में। कब हुई थी? कोई दिक्कत? यहाँ तक ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग जाके सेट मार सकते हैं अच्छी तरह से, समझ गए? आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप उसको टिक करते रहिएगा, टिक करिएगा, सेट मारिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा 5 दिन के अंदर में, 5 से 10 दिन के अंदर में पूरा भूल जाइएगा। पूरा ना, कुछ भूल जाइएगा आप लोग, है ना बाबू? आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे।